वेलकम टू इजी लर्निंग 23 क्लासेस स्टूडेंट। आज हम टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.4। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का मेंसुरेशन चैप्टर, जिसमें 11.4 एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्लास 8th का जो 11.3 एक्सरसाइज है वहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, अब हम 11.4 से आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिएगा, जिसमें क्लास 8 का चैप्टर 11 ओपन करके, और उसके बाद वहाँ से आप लोग क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। गिवन अ सिलेंडर टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इन विच सॉल्यूशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ये बोला गया है कि हम किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इससे पहले मैं और भी बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि कभी भी जब एरिया की बात हो, रीजन बाउंडेड की बात हो, ठीक है, रीजन बाउंडेड यहाँ पे लिख लेंगे। अगर कभी भी रीजन बाउंडेड की बात हो, रीजन कवर्ड की बात हो, तो हम लोग सरफेस एरिया का यूज करेंगे, सरफेस एरिया का यूज करेंगे। ठीक है, और कभी भी ये वॉल्यूम किसमें, स्पेस अगर ऑक्यूपाई कर रहा हो, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा बोले जहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा हो, मतलब स्पेस को घेरा जा रहा हो, तो उस केस में हम लोग वॉल्यूम का यूज करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। कितना वो होल्ड कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है कि कितना होल्ड कर सकता है। सपोज यहाँ पे एक टैंक है और टैंक में कितना पानी हम लोग भर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। जब स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर मेरे को ये टैंक है, इस टैंक को अगर प्लास्टर करना हो, इसका पुताई करना हो मुझे साइड से, ठीक है, तो क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी या वॉल्यूम की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई स्पेस जगह को घेर नहीं रहा है ये। ठीक है, ये किसी जगह को घेर नहीं रहा है, इसीलिए ये सिर्फ रीजन को कवर कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सरफेस का यूज करेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अगर ये टैंक है, सपोज ये टैंक है और इसके अंदर हम वाटर भरना चाहते हैं, पानी भरना चाहते हैं, तो स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का यूज करेंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम आगे चलते, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई बोले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले भी बताते चलूंगा इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हम सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए, एक सिलेंडर ले लिया है, सपोज ये ए है, इसका डायमीटर दे दिया है। इसका डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल को हम डायमीटर करते हैं। ये टोटल लेंथ, ये जो टोटल लेंथ है, ठीक है, ये टोटल लेंथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर हमारा क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। और हाइट
हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हाइट है। ये पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें इसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, और हाइट कितना, हाइट 7 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो अभी हमें पूछा है कि इन दोनों का पहले तो वॉल्यूम बताओ, और दूसरा है कि सरफेस एरिया, ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये पूछा है कि इन दोनों में क्या ऐसा है जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो एक एक करके आंसर हम लोग करेंगे इसका। तो पहले फिगर का देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का ले रहे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ए का ले रहे तो पाई क्या होगा 22/7। आर क्या होगा, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, अगर ये हमारा डायमीटर क्या होता है, रेडियस के डबल, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 है, 7 का हाफ क्या होगा, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है, आर स्क्वायर है इसीलिए 2 टाइम्स लिया है। एच क्या है अपना 14, हाइट 14 है। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ये 49, ठीक है, 49 इंटू 11, तो ये क्या हो जाएगा 49 और यानी 539 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं, ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बी सिलेंडर की देखते हैं, मतलब दूसरा जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई क्या है 22/7, आर क्या है, रेडियस क्या है इसका, रेडियस हम इसका रेडियस कितना है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर का डबल क्या होता है, रेडियस को अगर डबल कर दें तो क्या होगा, डायमीटर होगा, और डायमीटर का हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर 14 है, तो 14 का हाफ कितना होगा, 14 का हाफ होगा रेडियस, ठीक है, 14/2। यहाँ पे 2 बार इसलिए ले रखा है क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या है, हाइट है, हाइट कितना है, हाइट हम देख पा रहे होंगे 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाइट हम यहाँ पे देंगे 7, कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स जाएगा, 2 से 7 टाइम्स जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 14 7 का कितना होगा, 14 इंटू 7 कर लीजिएगा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 98, 11 मल्टीप्लाई बाय 98। अगर 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, 9 8 ऐसे लिख देंगे, उसके बाद इसको प्लस करेंगे, 8 8 16 और एक 17, तो 17 का 7 कैरी 8, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखते हैं इन दोनों का वॉल्यूम आ गया। अब सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी जो ये पहला फिगर है इस फिगर का हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा,
इस फिगर में यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक और फिगर। ये सिलेंडर है, ये इसका डायमीटर है, ये 7 है, ये 14 है। तो जब हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, ये 2 सर्कल आ जाएंगे जो कि ऊपर और नीचे की तरफ बने हैं। तो पहला सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दूसरा सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस ये हाइट लेंगे। ठीक है, हाइट लेने के लिए क्या है, ये पूरा सरकमफ्रेंस लेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर हो गया, और हाइट ले लेंगे तो एच इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 2 पाई आर एच। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, फिर आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है, रेडियस, रेडियस अपना है 7/2, 7/2। हाइट कितना है, 14 हमारा हाइट हो गया। ठीक है, उसको हाइट अभी नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, रेडियस हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7/2 रेडियस लेंगे, हाइट कितना है 14। अब इसको करेंगे, ये 3.5 हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ये 22 हो जाएगा, ये 14 और 3 17, 17.5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, इसको अगर हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं तो तोड़ लेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 11 17.5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इजी करने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। तो 11 का अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 को एज इट इज रखो और 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 175, ऐसे हो जाएगा। और 7 5 कितना होता है, 7 8 9 10 11 12 12 2 1 कैरी 1 और 7 और 1 8 8 और 1 9। ठीक है, 9 हो गया, और ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1925 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 9 2 जा 18, 8 1 2 1 जा 2 और 1 3, 3 8 5 0, 385 आई थिंक आ रहा है। और भी देख लेते हैं इसमें कुछ। Without doing calculation, you suggest whose volume is greater. Verify it by finding the volume of both the cylinder. Check whether the cylinder is greater volume also has a greater surface area. तो हमने अपना TSA अभी फाइंड किया है, टोटल सरफेस एरिया हमने पहले फिगर का फाइंड किया है। अगर ये ऊपर से खुला रहता है, अगर ये ऊपर से खुला रहता है तो इस केस में क्या होगा, हमें ये इसका एरिया नहीं लेना है, इसका एरिया नहीं लेना है अगर ये ऊपर से खुला हुआ है तो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया में से 385 में से हम माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना आया अपना, पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, 385 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, 7 है, 7/2 7/2। ठीक है, ये हो गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 11 टाइम्स 7/2 तो क्या हो जाएगा, 385 माइनस ये 77 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 15.5, 2 3 जा 6 हो गया 17, 8 टाइम्स जाएगा ये। हाँ ठीक है, इतना होगा 38.5 होगा। अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग, 385 उसमें से 38.5 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 4 हुआ, 14 6 हो जाएगा, ये 7 यहाँ पे होगा, 7 में से 3 गया, 4 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो 346.5 हो जाएगा, 346.5। ठीक है, ये 346.5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट उसका देखते हैं, जो कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी सेम ऐसे ही होगा। अभी हमने टोटल सरफेस पूरा इसका भी काउंट करके हमने ले लिया था, लेकिन ये ओपन रहेगा, इसीलिए इसका एरिया हमने रिमूव किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली लिख देंगे कि अगर ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है तो यहाँ से यहाँ तक का जो है 14 सेंटीमीटर है और ये हाइट 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ एक ये लेंगे, बेस का लेंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर लेंगे 2 पाई आर एच हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है पाई आर, तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे, आर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है और h है, 2h आ जाएगा। तो इसको करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, रेडियस इसका हाफ, डायमीटर का हाफ, इसीलिए 14/2, तो 14/2 रेडियस हो गया, प्लस 2, हाइट कितना है 7। अब यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट कर देते, 7 टाइम्स, 7 से 7 हो गया, ये 22 हो गया, ये 2 से 7 टाइम्स, ठीक है, ये 7 हो गया, 7 प्लस 14 कितना होता है, 7 प्लस 14 22 मल्टीप्लाई बाय 21, 22 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना होगा, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 21 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो नंबर है ये एज इट इज आ जाएगा, और इन दोनों को सम करके 2 और 1 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 462 आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। ठीक है, 462 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, और थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180। बेस एरिया बोला है, बेस एरिया कितना बोला है, 180 सेंटीमीटर क्यूब बोला है। ठीक है, और जिसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेस एरिया क्या होता है, अगर सपोज ये बेस है तो ये बेस एरिया हो गया, और बेस एरिया का मतलब ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो कहना क्या चाहता है, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, हाइट हमें निकालना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब, और लेंथ कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमें गिवन है 180, और हाइट हमें निकालना है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, h यानी 5 टाइम्स चला जाएगा। तो h की वैल्यू क्या होगी, हाइट कितना आ जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ क्यूबॉइडल डायमेंशन, क्यूबॉइड का डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखा है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद अ साइड 6 सेंटीमीटर विल बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। ये बोला है कि लेंथ 54 है, सॉरी लेंथ 60 है, ठीक है। आप लोग अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चैप्टर 11 का 11 एक्सरसाइज 11.4 का फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्लास 8 का। तो लेंथ 60 है, ब्रेथ है 54, और यहाँ पे हाइट दे रखा है 30, ठीक है। हाइट दे रखा है 30। तो हमें बोला है कि अगर ये ऐसा क्यूबॉइड है तो उसके अंदर हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक दूसरा क्यूबॉइड कितना हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो पहले क्या, अगर हमें एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड मान लेते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड मान लेते हैं। इसके अंदर छोटा छोटा 6 सेंटीमीटर का हमें क्यूबॉइड एक और प्लेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, एरिया को घेर रहा है, ठीक है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितना हो गया 60, ब्रेथ हो गया 54, हाइट हो गया 30, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 इसका कर लेते हैं, और इसका फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, आई थिंक कितना हो जाएगा, ठीक है, 97200। तो ये आ गया अपना वॉल्यूम आ गया इसका, ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम देख लेते हैं। जो क्यूब हमें इसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर डालना है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो उसका वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये क्यूबॉइड ही है, ठीक है। तो लेंथ कितना है 6, ब्रेथ कितना है 6 और हाइट कितना है 6। जब लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है तो वो क्या होता है, क्यूब होता है। तो इसका हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर लेंगे हम लोग कि कितना स्मॉल क्यूब्स आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, ये इसको सपोज हम लोग बड़े वाले को ए दे देते हैं और छोटे वाले को बी दे देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ए कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। और छोटे वाले कीबोर्ड का कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 जा 6, 10 टाइम्स जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30,
6 9 जा 54। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 9 5 जा 45 और 10 है तो 450 आ जाएगा। इतना नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितना रहेगा 540। तो ये हो गया फोर्थ का सॉल्यूशन। अब तो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ अ सिलेंडर SC हुज वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 1.53 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेंगे। अगर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो 140 दे रखा है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 70 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, 1/100 मीटर हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 70 अगर करते हैं और यहाँ पे 70 सेंटीमीटर है तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 0.7 मीटर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर से मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई कितना है 22/7, r कितना है, रेडियस कितना है 0.7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.7 मीटर मल्टीप्लाई हाइट कितना है, हाइट हमें निकालना है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 1.53 मीटर क्यूब। हमने इसको सेंटीमीटर से मीटर में क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम किस में दिया गया, मीटर क्यूब में दिया गया, इसीलिए हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किए। तो 1.53 अपॉन उसके बाद इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एक डेसिमल है तो डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/10। उसके बाद क्या है 0.7 है, इसको भी डेसिमल को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7/10। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, तो इसको हम अब यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आ जाएगा। तो 153/100 इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल आउट कर देंगे और 2 से 11 टाइम्स, 2 से 5 टाइम। ठीक है, तो 11 इंटू 7, 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई SC। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कर देंगे और 150 ये 54 है। ठीक है, ये 54 है, करेक्ट कर लेंगे इसको। 154 डिवाइड बाय 2 और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू SC। तो 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 22 टाइम्स जाएगा, 11 से 11 1 जा 1, 11 2 जा 22, 2 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं, जिसमें क्या है, इफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, अगर कोई भी एज है, सपोज उसका क्यूब का एज अगर एल है तो उसको हम डबल कर देते हैं। बोला है कि डबल एज, मतलब उसके एज को डबल कर दिया, 2l कर दिया। तो पहला हमें दिया है कि सरफेस एरिया क्या होगा कितना सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो हम लिखते हैं कि फर्स्ट केस में क्या होगा। फर्स्ट केस हम देख लेते हैं। फर्स्ट केस में जब एरिया बाय डिफॉल्ट सेम हो तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 6 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l स्क्वायर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इतना हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने इंक्रीज किया, सेकंड केस क्या करेंगे कि जैसे हम इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे 2l, तो यहाँ पे हम लोग 2l डाल देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 6l स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 हो गया, l की जगह पे हमने 2l लिया है, 2l हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 2 2 जा 4l स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ फॉर सेकंड केस। तो 6 हम ले लेंगे, 4 यहाँ से हम बाहर ले लेंगे, और 6l स्क्वायर। तो 6l स्क्वायर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते a से, तो a हो जाएगा। तो a डैश की वैल्यू कितनी होगी 4a। इसका मतलब अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो 2 टाइम्स अगर डबल कर देते हैं तो सॉरी, उसका एज को अगर हम डबल कर देते हैं, अगर क्यूब के एज को डबल कर देते हैं तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड केस क्या है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 7th का सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम अगर हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है l क्यूब, और एज अगर हम डबल करते हैं, पहले अगर एज सेम है तो क्या होता है, एज सेम है तो l क्यूब हो जाएगा। एज को अगर हमने डबल किया, सपोज 2l लिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा 2l क्यूब हो जाएगा। तो l की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सॉरी यहाँ पे 2l क्यूब हो गया, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8l क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, l क्या है, l क्यूब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब a से डिनोट कर देते हैं, तो a दे देंगे। तो a डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। जब हम उसके एज को डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4a टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्वॉयर दे रखा है 108 मीटर क्यूब। ठीक है, और रेट दे रखा है, कितने रफ्तार से हम पोर कर रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं उसमें 60 लीटर पर मिनट से। ठीक है, तो 60 लीटर को जब हम मीटर क्यूब में करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 60/1000 आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, अपॉन मिनट आ जाएगा। अब इसको हम आवर्स में कर लेते हैं, 60 × 60/1000 आवर्स हो जाएगा। ठीक है,
ये अपना रेट हो गया, किस रेट से हम लोग हर घंटे पानी डाल रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 घंटे में ये 1000 है, इधर चला जाएगा ऊपर, 60 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और टोटल पानी कितना है, ये तो 103 हो गया टोटल। ये तो 1 मिनट का है, 1 मीटर क्यूब का है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का है। यहाँ पे लिखेंगे हम, ऐसे लिख देंगे 1 मीटर क्यूब में इतना अगर पानी आता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से। 108 से अगर जैसे ही मल्टीप्लाई किए हम लोग तो 6 से जाएगा, 6 1 जा 6, 18 टाइम्स 6 3 जा 80 यानी 30, ठीक है। ये 30 आवर्स लगेंगे जब हम किसी वॉल्यूम ऑफ 108 मीटर क्यूब वॉल्यूम को अगर हम भरते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर फॉर 108 मीटर क्यूब वी टेक 30 आवर्स, 30 घंटे लगेंगे इसको भरने में, ठीक है, 30 घंटे लगेंगे इसको भरने में। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्लास 8 का मेंसुरेशन चैप्टर ख़त्म किया है। इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो फिर वो डाउट एक बार हम लोग ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग बताइएगा कौन सा आप लोगों को पढ़ना है, तो वो चैप्टर आगे कैरी करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।